हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि काल भी जिससे भयभीत हो, वह कौन हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा दिव्य योद्धा है जिसने स्वयं ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट कर दिया? एक ऐसा स्वरूप जो केवल भक्तों के लिए रक्षक है, लेकिन दुष्टों के लिए काल। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर कालभैरव की उत्पत्ति की कथा में। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अद्भुत सत्य है जो हमें सिखाता है कि अहंकार का अंत निश्चित है और धर्म की विजय अवश्यंभावी। तो चलिए आज जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने भृकुटी से उस महाकाल को कैसे प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा के अभिमान का अंत किया और स्वयं समय के स्वामी बन गए। अध्याय 16 कालभैरव की उत्पत्ति। कालभैरव की उत्पत्ति का वर्णन शिव महापुराण के कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में विस्तार से मिलता है। ये कथा भगवान शिव के एक उग्र और रौद्र स्वरूप की व्याख्या करती है, जो अधर्म, अहंकार और अन्याय के नाश के लिए प्रकट हुए थे। कालभैरव की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। ब्रह्मा जी का अहंकार। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने को सर्वोच्च मान लिया। वे यह मानने लगे कि वे ही सर्वश्रेष्ठ और सृष्टि के वास्तविक स्वामी हैं। इस अहंकार में उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा हूँ, सब कुछ मेरी ही इच्छा से चलता है। शिव की कोई विशेष महिमा नहीं है। ये सुनकर भगवान विष्णु को चिंता हुई और उन्होंने भगवान शिव से इस विषय में चर्चा की। भगवान शिव का प्रकट होना। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे। उन्होंने भगवान शिव के अस्तित्व को तुच्छ बताना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने शिव जी का अपमान करते हुए अपने 5वें सिर से कटु वचन बोले। कालभैरव का प्रकट होना। ब्रह्मा जी के इस अहंकार और शिवनिंदा को सहन न करते हुए भगवान शंकर ने अपनी भृकुटी से एक अत्यंत क्रोधी और विकराल रूप प्रकट किया। इसी स्वरूप को कालभैरव कहा गया। कालभैरव का स्वरूप अत्यंत भयावह था। वे काले रंग के थे और उनके नेत्र अग्नि के समान जल रहे थे। उनके हाथ में दंड, गदा और त्रिशूल था। वे एक विशाल काले कुत्ते पर सवार थे। उनका प्रचंड स्वरूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। कालभैरव द्वारा ब्रह्मा जी का दंड। जैसे ही कालभैरव प्रकट हुए, उन्होंने ब्रह्मा जी की ओर देखा और तीव्र गति से उनकी ओर बढ़े। वे अत्यंत विकराल और तेजस्वी थे। देखते ही देखते उन्होंने अपने नखों से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान शिव से क्षमा याचना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि वे सृष्टि के रचयिता बने रहेंगे, लेकिन उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। इसी कारण सनातन धर्म में ब्रह्मा जी के केवल एक ही प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर, राजस्थान देखने को मिलता है। ब्रह्महत्या दोष और काशी में कालभैरव का प्रवेश। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण कालभैरव को ब्रह्महत्या दोष लग गया। इस दोष से मुक्त होने के लिए वे कई स्थानों पर गए, लेकिन दोष समाप्त नहीं हुआ। अंत में वे काशी पहुंचे, जहां ब्रह्महत्या दोष उनका पीछा छोड़कर गिर पड़ा। इसी कारण वाराणसी काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है और कालभैरव को काशी के कोतवाल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी काशी में कालभैरव की शरण लेता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कालभैरव की महिमा। रक्षक देवता। कालभैरव को नगरों और दिशाओं का रक्षक माना जाता है। भय से मुक्ति। इनकी पूजा करने से भय, काल, मृत्यु और शत्रुओं से रक्षा होती है। तंत्र साधना में विशेष महत्व। कालभैरव की आराधना से गुप्त विद्याओं और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। काल का नियंत्रण। वे समय के स्वामी हैं, इसलिए कालभैरव अष्टमी के दिन इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कालभैरव की उपासना कैसे करें? हर रविवार या भैरव अष्टमी के दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। ओम कालभैरवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। काले तिल, उड़द,
काले कपड़े और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करना चाहिए। इनकी प्रिय सवारी कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना जाता है। निष्कर्ष, कालभैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जो अधर्म और अहंकार का विनाश करते हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि कोई भी अहंकार भगवान के सामने नहीं टिक सकता। कालभैरव की उपासना करने से भय, संकट और काल का प्रभाव कम हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी कालभैरव के प्राकट्य की वो रहस्यमयी कथा जो हमें बताती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। कालभैरव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि वे न्याय और धर्म के संरक्षक भी हैं। काशी में आज भी उनकी कोतवाली है और जो कोई भी उनकी शरण में आता है, वह अपने पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी उपासना से भय, बाधा, रोग, शत्रु और काल का भय समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कालभैरव की महिमा को सबके साथ साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक जय महाकाल, जय कालभैरव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।